Welcome to Education Fire. In this video, class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 को रीड कर लेते हैं एक बार। Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. देखो, पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन 2-3 में किया था, कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकॉन्सिस्टेंट है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यदि कॉन्सिस्टेंट है तो उसको आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना होगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लिखे नहीं है, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन 2 और 3 में हमने बताया था कि इसको पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है। कैसे सेपरेट करेंगे भाई? तो एक्स प्लस वाई इक्वल में ना इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 2x प्लस 2y और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बातें? अब देखो, यदि हमने ए कर लिया तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होता था। इक्वेशन फर्स्ट से A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 फाइंड होगा, सेकंड से A2 B2 C2 फाइंड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ नहीं दिख रहा है कोफिशिएंट है, फिर भी इसमें एक छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ से A1 हो जाएगा 1, y में क्या छिपा हुआ है 1, तो B1 हो जाएगा और C1 तो हमारा ऑलरेडी दिख रहा है कि -5 है एंड A2 क्या होगा 2 होगा, B2 क्या होगा 2 होगा और C2 क्या होगा -10 होगा, ठीक है। अब चलो, हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि किस तरह का ये क्वेश्चन हमारा गिवन है, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। उसके लिए A1 बाई A2 B1 बाई B2 चेक करेंगे और साथ में C1 बाई C2 तीनों को चेक करेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 बाई A2 क्या है, A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2, B1 क्या है 1 और B2 क्या है 2, C1 -5 है और C2 है -10। यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 टू या 10, ये भी आ जाएगा 1/2। तीनों इक्वल हो गया तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। तो लिखेंगे कॉन्सिस्टेंट। ओके, हमने इसको कॉन्सिस्टेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन करना होगा। तो देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको सेकंड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, इसका हम क्या बनाएंगे, टेबल। कैसे बनाएंगे? तो देखो, एक्स इक्वल टू करेंगे तो 5 है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इसका हम बनाएंगे टेबल। ये देखो, मैं टेबल बना रहा हूँ। तो हम y का वैल्यू पुट करेंगे ना, x का वैल्यू आते जाएगा। ये x है और ये y है, ध्यान देना थोड़ा। हम क्या करते हैं कि y का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो 5 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 4। यदि y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 5 में से 2 जाएगा 3। ये देखो, टेबल बन गया। अब हम इसका इक्वेशन क्या है, सेकंड क्या है 2x प्लस 2y ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो यदि 2x इक्वल टू करेंगे तो 10 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस। x इक्वल टू करेंगे तो 10 माइनस 2y बाई 2 हो जाएगा। इसका बनाएंगे टेबल, ये x और ये y। y का वैल्यू पुट करते हैं
जो मन करे सो कर सकते हो। मेरा मन है कि y का वैल्यू पुट करें 2। चलो 2 पुट कर दिए, तो 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में 3 से 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। इस बार मेरा मन है कि यहाँ पर 3 पुट करें, तो 3 2 जा 6, और 10 में से 6 जाएगा 4, 4 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। आइए, हाँ ग्राफ हम इस पेज पर बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पेज पर नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, ग्राफ पर ही बनाइएगा। एग्जाम में भेजिएगा तो ग्राफ पेज पर ही बनाइएगा, इतना नंबर नहीं मिलेगा भाई मेरे, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ पर बनाओ। कैसे करेंगे, तो देखो इधर हाईएस्ट है 4 और वाई में 3, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। माइनस में तो है नहीं, तो माइनस में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स में 4 वाई में 1, एक्स में 4 वाई में 1 यहाँ बनेगा। एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 3 वाई में 2 यहाँ बनेगा। यहाँ लिख भी लो, 4,1 है और ये 3,2 है। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखो इस तरह से इसको क्या कर देंगे, मैच करा देंगे। ये बन गया लाइन हमारा। एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 3 वाई में 2 ये बनेगा वही वाला। एक्स में 2 वाई में 3, एक्स में 2 वाई में 3, एक्स में 2 वाई में 3 ये बनेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स में 2 वाई में 3, तो यहाँ से हमारा ये लाइन कट कर देगा। यानी हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, जो दोनों लाइन जहाँ कट कर रहा है यहाँ पर, यानी एक्स का वैल्यू 3 होगा, वाई का वैल्यू 2 होगा। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। जहाँ कट करेगा दोनों वही वैल्यू होता है। तो देखो फर्स्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए सेकंड क्वेश्चन रेड से लिखता हूँ। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन है, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें तो a1 a2 लिखना होगा ना। पहले सेपरेट करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस से इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a1 का वैल्यू इसमें क्या छिपा है 1, इसमें -1 छिपा हुआ है और इसमें माइनस c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा एंड a2 का वैल्यू 2 नहीं 3 है ना, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू -8। चेक करेंगे इनको पहले। तो सबसे पहले तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 चेक करेंगे। यदि ये दोनों इक्वल होगा तो तीसरा चेक करते हैं। a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू -3 है, इक्वल है। तो तीसरा भी चेक करना होगा c1/c2। तो c1 का वैल्यू -8 है और इसका वैल्यू c2 का है 16 है, 16 है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा और ये देखो नॉट इक्वल टू हुआ क्योंकि 8 2 जा 16 -1/2 हो गया, इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो जब इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ बनाने की नीड नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। समझ में आई। चलो अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 एंड 4x
माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से देखो, इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 1 है और c1 का वैल्यू -6 है एंड a2 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू -2 है और c2 का वैल्यू -4 है। ओके, तो चेक करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, तो पहले दो चेक करेंगे। तो a1 का है 2 और a2 का है 4, b1 है 1 और b2 है -2। तो देखो 2 2 जा 4 यानी 1/2 है और ये 1/-2 हो गया। तो दोनों तो इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, पहला भी जब इक्वल नहीं होता है ना, तो इसको भी हम लोग कॉन्सिस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट ही। ओके, इसको भी हम लोग कॉन्सिस्टेंट ही बोलते हैं। तो जब कॉन्सिस्टेंट ये भी है तो इसका भी क्या बनाना होगा? ग्राफ। तो चलिए पहले हम इसका बनाएंगे टेबल। इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, माइनस है प्लस में हो जाएगा, इक्वल के साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और ये प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई। x इक्वल टू करेंगे तो 6 माइनस वाई और ये 2 मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड। इसका बनाएंगे टेबल, ये x और ये y। y का वैल्यू पुट करो। y का वैल्यू हमने पुट किया 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अगेन हमने 4 किया तो 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। पहला टेबल हमारा बन गया। अगेन नाउ इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे। क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 4x इक्वल टू करेंगे, 4x माइनस 2y इक्वल टू करेंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2y, अब y 4 हो जाएगा। यहाँ से ये देखो x और ये y। तो हम क्या करेंगे? y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू आते जाएगा। y का वैल्यू जो मन करे सो पुट कर सकते हो। मेरा मन है कि y का वैल्यू 2 पुट किया जाए। तो 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 में 2 से करेंगे 2 हो जाएगा। अगेन टाइम है कि y का वैल्यू 4 पुट किया जाए। तो 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 में 3 से करेंगे। जब मैंने 4 किया तो ये 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया? 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 में 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो टेबल मेरा बन गया। जब टेबल बन गया, कॉन्सिस्टेंट है ही, इसका हम ग्राफ खींच देंगे। एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ ऑरिजिन 0 होता है। ये 1, ये 2 माइनस में नहीं है ना, 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, चलो फर्स्ट टेबल में x में 2 y में 2, x में 2 y में 2, यहाँ बनेगा 2 2। x में 1 y में 4, x में 1 y में 4, यहाँ बनेगा x में 1 y में 4। इसको हम क्या करेंगे? मैच करा देंगे, ये बन गया। ठीक है, अब चलो x में 2 y में 2, यहीं बनेगा। x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, यहाँ पर। तो इसको हम इधर से मैच कराएंगे। तो जो दोनों जगह कट कर रहा है वहीं हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखेंगे।
क्वेश्चन 4 क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। a1 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है -2 और c1 का वैल्यू है -2। यहाँ से एंड a2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू है -4 और c2 का वैल्यू है -5। चेक करेंगे पहला, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 4 है, b1 क्या है, -2, b2 क्या है, -4। देखो तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो अगला भी चेक करेंगे, c1 बाई c2, c1 है -2 और c2 है -5। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नहीं है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, ये इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट, जब इनकॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, हाफ ऑफ पर मीटर ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुई लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशनल ऑफ द गार्डन। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है उसका ही हम काम करेंगे। थोड़ा सा बुक को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा माइंड लगाने की नीड इसमें नहीं है, आप बस पेशेंस बनाए रखो और ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता नहीं है कि इस गार्डन का ब्रेथ क्या है। ये जो वाइड का बात किया है ना, उसको हम लोग ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मैंने वाइड, ओके। तो हमें ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है। क्या पता है कि यदि हमारा, ठीक है, यदि हमारा जो ब्रेथ है उस ब्रेथ से जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो जो चीज़ पता नहीं रहता है उसको हम लोग क्या लेट करते हैं, एक्स वाई। तो पहले किस चीज़ का बात किया है, ब्रेथ का। क्यों, क्योंकि ब्रेथ के बाद ही ना लेंथ का बात किया जा रहा है। कि ब्रेथ यदि मान लो कि एक्स है तो लेंथ कितना हो जाएगा, x+4, क्योंकि 4 अधिक है इससे। तो देखो, बिल्कुल शांत माइंड से इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले आप ब्रेथ को लेट कर लो x, लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन, ऑफ गार्डन हमने लेट कर लिया x मीटर, ओके। एंड let the length of the garden, ये हो जाएगा y मीटर, ओके। तो हमसे क्या बोला है, हमसे ये भी बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 36 है। तो लिखेंगे हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या दिया है, 36 मीटर गिवन है, ओके। तो हाफ ऑफ पर मीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पर मीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और ये दिया है 36। लेंथ आपको पता है, लेंथ क्या पता है, y है, लेंथ क्या है y, और ब्रेथ क्या है x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई कर लेंगे। आपको सर हमारा लेंथ तो y था, तो देखो x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये है आपका 36। अब देखो, अब जो आपका लेंथ था वो क्या बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला था कि जो लेंथ है, जो लेंथ इज 4 मीटर
मोर देन इट्स वाइड, ये बात आपसे बोला गया था। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या, ये ब्रेथ है ना कि लेंथ है, लेंथ है, लेंथ को हमने वाई कर लिया, और जो हमारा लेंथ है वो ब्रेथ से कितना अधिक है, 4, तो x प्लस 4 कर देंगे। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन सेकेंड जो y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। बिल्कुल हम सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो, इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। y का वैल्यू x प्लस 4 है, तो x का x, y का वैल्यू भर देंगे x प्लस 4 इक्वल टू 36। अब यहाँ से देखो x और ये प्लस x और ये प्लस 4 इक्वल टू 36। यहाँ से 2x हो गया, इक्वल टू करेंगे तो देखो 36 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा 16, क्या हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू हमारा 16 आ गया। अब x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड में, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन सेकेंड है y इक्वल टू x प्लस 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू x का वैल्यू 16 और प्लस 4, ये हो जाएगा 20। तो देखो ये जो x था हमारा क्या था, x था हमारा ब्रेथ था, तो ब्रेथ हो गया 16 और लेंथ था y यानी 20, यानी लेंथ हो गया 20 या 4 अधिक भी हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे सो द breadth of the garden is 16 meter and the length is 20 मीटर। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 5 समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है, आपको अनदर एक लीनियर इक्वेशन राइट करना है इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, तो इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ाया है, पैरेलल लाइन्स पढ़ाया है, कोइंसिडेंट लाइन पढ़ाया है, उसी से यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, यानी गिवन लाइन्स क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक इक्वेशन लेना है जो इंटरसेक्ट कर जाए, तो लिखेंगे इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन के लिए क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन के लिए आपको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो वैसा ही एक इक्वेशन लेंगे, हमने लिया x और यहाँ पर 3y और माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो ऊपर में 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों कभी इक्वल होगा नहीं होगा, यानी बिल्कुल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के लिए ये दोनों लाइन काम करेगा। बस आपको एक एग्जाम्पल ले लेना है, ठीक है। और पैरेलल लाइन के लिए करेंगे सेकंड, आपको गिवन लाइन क्या है उसको लिखेंगे, गिवन लाइन है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पैरेलल लाइन के लिए लिखेंगे, पैरेलल लाइन होने के लिए क्या इक्वेशन देना होगा, ये देते हैं हम x प्लस 3y
-10 इक्वल टू 0। ये चलेगा क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा, वो जस्ट नहीं चलेगा। हम दूसरा कोई ले लेते हैं, ऐसा ले लें कि जो पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए क्या करना होता है, पहला इक्वल, दूसरा नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, 4x, और यहाँ पर 6y कर देते हैं। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, 1/2 1/2, और इक्वल नहीं होगा, हो गया काम। ये हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का काम ये कर जाएगा। ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइन ना। पहले गिवन लाइन लिखेंगे कि गिवन लाइन हमारा क्या गिवन है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए हम क्या दें, इसमें तीनों इक्वल होता है ना, तो इसके लिए हम 2x प्लस 3y माइनस 8 दे देंगे, तीनों इक्वल हो जाएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो तीनों इक्वल हो गया, तो 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। देखो इसमें आपको कुछ मतलब नहीं है, पहले आप चुपचाप ना इन दोनों इक्वेशन से आप ग्राफ बनाओ। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा क्या इक्वेशन कहने का मतलब है। तो इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे हम कि x इक्वल टू कर देंगे, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ये x और ये y। हम जैसे y का मान रखेंगे x का मान आते जाएगा। तो मेरा मान एक y का मान 4 रखे, तो 4 और माइनस 1 3 हो जाएगा। मेरा मान है y का मान 5 रखे, तो ये 4 हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन 2 के लिए चलेंगे। इक्वेशन 2 के लिए क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर, ये माइनस कर जाए तो प्लस, और ये प्लस कर जाए तो माइनस, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y/3, क्योंकि मल्टीपल कर रहा है, इक्वल में जाएगा तो डिवाइड कर देगा। अब इसका बनाएंगे टेबल, ये x और ये y का मान हम 0 रखते हैं, तो 2 और 0 0, 12 में से 2 जाएगा, 0 जाएगा ना, तो 12 में 3 से भाग देंगे 4। ठीक है। अब देखो y का मान, मेरा मन है कि इस बार हम क्या दें, 2 दे दें, 3 दे दें, या मेरा मन है कि 3 दे दें। 3 देते हैं, 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो मेरा टेबल बन करके तैयार हो गया। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। ये होता है x, ये होता है x डैश, और ये y, और ये y डैश। यहाँ ऑरिजिन 0 होता है। सबसे पहले हम हाईएस्ट y में 5 है और x में 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, x में 3 y में 4 यहाँ बनेगा, x में 3 y में 4, x में 4 y में 5, x में 4 y में 5 यहाँ बनेगा, x में 4 y में 5। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। आप लोग अच्छे से करिएगा। x में 4 y में 0, x में 4 यहाँ पर, x में 2 y में 3, x में 2 y में 3 यहाँ पर, ये देखो ये बन गया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये 2 3 पर मिला है ना, तो इसको भी लिख लेंगे कि 2 ये 3 पर मिला है, और ये लाइन ऐसे जाती हुई हमारे ऐसी आ गई, यानी माइनस में आ गई है। ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर 1 होगा, -1 -2, तो यहाँ पर हम -1 और 0 लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या, 2 3, और यहाँ पर 4 है ना,
तो 4,0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल बना है क्या, ये देखो कंप्लीट हमारा ये ट्रायंगल बना है ना ये वाला। तो कौन कौन से पॉइंट से बना है, एक -10 और 40 और 2 3 से क्या बना, ट्रायंगल बना। तो इसी बात को हम लास्ट में लिख देंगे, बस यही आपको लिखना था। द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis are -1 और 0 है, और 4 0 है, और क्या है 2 3। इससे हमारा एक ट्रायंगल बना है जो कि हमने दिखा दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, बाकी जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।